वो गुलनार जोगी जी सूना है संसार। छुप गई वो गुलनार जोगी जी सूना है संसार। बिना उसे रंग लगाए जोगी जी वाह जोगी जी, ये फागुन लौट न जाए। जोगी जी वाह जोगी जी। होली खेले सारा गाँव, रंगी है कब से राधा। जोगी जी वाह जोगी जी, मिलन में फिर क्यों बाधा। जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए पहले ही मैं दे चुकी हूँ, लेकिन आगे ये शीतला तक हमारा ये होली का त्यौहार बनता ही है। तो देखिए आज मैं बज गए करीब 8:30-9, और छोटी होली और बड़ी होली पर रहती है मंडी की छुट्टी। तो पहले ही सब्जियां वगैरह लेके आ गए, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। जैसे कितनी बढ़िया देखिए लौकी और फ्रेश टमाटर, मतलब सारी सब्जी फ्रूट्स वगैरह 2-3 दिन चाहिए हैं, मतलब आगे जाना होगा नहीं। तो कटहल भिंडी है, जो बेसिक सी सब्जियां हैं 2-3 दिन के लेकर के आ गए। तो 2 दिन छुट्टी रहती है, तो इस हिसाब से तो सब्जियां तो चाहिए घर में, और मंडी बंद रहेगी तो फिर इतनी सब्जी मिल नहीं पाती। और मेन तो क्या, टमाटर तो हर सब्जी में चाहिए होता है। तो देखिए होली का सुबह सुबह मॉर्निंग का दिन, और मैं लड्डू गोपाल जी को और हमारे शालिग्राम जी को करा रही हूँ स्नान। स्नान कराना बहुत ज़रूरी है, वो भी सुबह सुबह। स्नान तो डेली कराते ही हैं, लेकिन सुबह सुबह थोड़ा जल्दी से विशेष स्नान, और उनको पहले करा दिया है, शालिग्राम जी को स्नान करा दिया है, और फिर कराएंगे हम हमारे लड्डू गोपाल जी को। तो देखिए शालिग्राम जी को स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र बना दिए हैं। अब बारी है हमारे लड्डू गोपाल जी की, और आज उनका बहुत ही फेस्टिवल, मतलब बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल है, जो उनको बहुत ही प्यारा है। और ये फेस्टिवल मेरी बेटियों को भी बहुत प्यारा है, उनको होली खेलना बहुत पसंद है। जैसे कि हमारे लड्डू गोपाल जी को पसंद है, हमारे कान्हा जी को पसंद है, बहुत मस्ती करते हैं वो। तो आपको मैं आगे दिखाऊंगी, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे लड्डू गोपाल जी के चैनल को, तो फटाफट कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्यारा प्यारा ब्लॉग कैसा लगा, और हमारे लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी ड्रेस कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए उनको ये पहना दिया छोटी होली पर, बहुत प्यारी सी ड्रेस जो मेरी बेटी लेकर के आई थी जयपुर से। और मैंने आपके साथ जो शॉपिंग की थी पिछले ब्लॉग में शेयर भी किया था। एक ये ड्रेस थी, और मैं बना रही हूँ उनकी मैचिंग की ज्वेलरी। तो उनको ये पहली वाली मैचिंग जो ज्वेलरी पसंद नहीं आई, तो मैं पहना रही हूँ। देखिए हमारे जो गोपाल जी हैं ना, उनको अगर चीज़ कोई पसंद नहीं आती तो उनको बिल्कुल नहीं पहनते वो। तो देखिए अब ये वाला मैंने पहना कर देख रही हूँ, उनको पसंद आएगा तो पहनाएंगे। उनको पूरा परफेक्ट चाहिए, और मुझे भी अगर मुझे नहीं परफेक्ट होता ना, मैं नहीं पहनाती हूँ। भले ही मैं सिंपल सा श्रृंगार करूँ, नहीं करती हूँ। अगर करती हूँ उनको पसंद आता है तो ही मैं उनको बनाती हूँ अच्छे से। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और बहुत ही सुंदर जो पोशाक है मेरी बेटी लेकर के आई थी, बहुत ही सुंदर लग रही है। और मैंने तो उसको बोला भी नहीं था। एक बच्चों का होता है ना कि हमारे, अब देखो उन्होंने इतना भाव है बच्चों का, बच्चे छोटे ही इतनी उम्र के भी नहीं है, बिना कहे अगर कोई चीज़ लेके आते हैं ना, तो उनका भाव है अंदर का, उन्होंने अपना भाई माना है। मेरे बेटे नहीं है, लेकिन कमी तो कभी भी नहीं हुई। लेकिन हमारे घर में बिना कहे जो सेवा दी है हमें भगवान जी ने लड्डू गोपाल, मुझे खुद को उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे घर पर आएंगे, कभी भी नहीं थी। लेकिन वो उन्होंने हमको सेवा दी है, तो कुछ ना कुछ सोच कर ही दी होगी। तो बच्चों ने भी उनको अपना भाई माना, और उसी तरह से प्यार करते, उसी तरह से। कभी भी बाहर जाएंगे या मैं भी जाती हूँ तो लगता है अरे वो भूखे होंगे, अरे उनके लिए कुछ लेके चले। अपने लिए कुछ ना लाएं, लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ, कुछ नहीं तो खाने की चीज़ें ही लेके आए, कुछ पहनने की चीज़ें लेके, पूजा पाठ की चीज़ें लेके। ये भाव हमेशा रहता है। देखिए कितने सुंदर तैयार हो गए हैं ये। और आप सभी को छोटी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इनका श्रृंगार हो चुका है पूरा। और देखिए गर्मी भी आ गई है, तो गर्मी के पोशाक मैंने निकाल ली है, वैसे थोड़ी सी बाकी है, और उसी हिसाब से इनका खान पीन भी शुरू कर दिया है। तो देखिए शाम को दिया है गन्ने का जूस, काफ़ी तरोताज़ा, मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और ठंडक महसूस होती है। तो आज पहली बार इस सीज़न का पहली बार गन्ने का जूस मैं इनको भोग में दे रही हूँ। तो देखिए काम वाम ख़त्म करने के बाद कल है होली, तो उसकी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। एक दिन पहले ही बना रही हूँ मैं दही बल्ले और कांजी बड़ा। तो देखिए मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल धुली हुई
जो बिना छिलके वाली होती है ना, और 1 कटोरी ही उड़द की दाल। इस कटोरी से मेजरमेंट किया था बराबर की, और अच्छे से मैंने सुबह ही उठते ही गला दी थी, यानी कि 4 घंटे तो आराम से हो गए थे और अच्छी फूल गई थी। अच्छे 3-4 बार धो लिया था और अच्छे से बिल्कुल बारीक पीस लिया। देखिए कितना स्मूथ पेस्ट है। और ज़्यादा पानी नहीं डाला, 1-2 चम्मच पानी डाला जिससे कि ये अच्छे से पिस जाए। और दोबारा से जैसे नहीं पिस रहा था तो 1-2 चम्मच और डाल लिया। इसको बहुत ज़्यादा सूखा सूखा पीसने की ज़रूरत नहीं है। और दही गुंजिया बनाते हैं ना, उसमें ज़रूर हम पानी नहीं डालते, और एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1-2 चम्मच फिर भी डाल सकते हैं, क्योंकि पिसती ही नहीं है। जो उड़द की दाल है पिसने में थोड़ी दिक्कत देती है, ये तो फटाफट पिस जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। अब मैं इसको अच्छे से ना एक ही साइड में मतलब एक ही डायरेक्शन में इसको अच्छे से फेंट लूँगी। इससे क्या है, इसमें एयर बबल्स आ जाएंगे, एयर पॉकेट्स बन जाएंगे। इससे क्या है कि हमारे जो दही बल्ले बनते हैं ना, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। जो कांजी बड़े बनते हैं बहुत ही बढ़िया बनते हैं, एकदम सॉफ्ट फ्लफ़ी बनते हैं। तो देखिए मैं पानी मैंने फेंट लिया, तो पानी में डाल करके दिखाऊंगी आप, तो ये पूरा ऊपर सरफेस पे आ जाता है, यानी कि हमारी जो मैंने जो दाल फेंटी है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने इसमें नमक और जीरा डाल दिया, थोड़ा सा और फेंट लूँगी जिससे कि जो हमारा नमक है इसमें अच्छे से मिल जाएगा। और वही हमारी फट गई है बढ़िया। और अब मैं एक भगोनी में लूँगी पानी, नॉर्मल पानी है, इसमें डाल दूँगी हींग। हींग हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, और जैसे हम बड़े वगैरह बनाते हैं तो ये क्या है कि थोड़े अच्छा फ्लेवर देते हैं हींग का। तो जब हम बनाएंगे तो इसी में मैं इसमें डाल दूँगी। तो अब देखिए इसमें चटनी भी चाहिए दही बड़े में हमें, तो मैंने इमली साथ ही साथ गला दी थी। ये काफ़ी सारी कम से कम 150 ग्राम होगी, और इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद इसको गला दिया है। नॉर्मल पानी में ही गलाया है, घंटे भर के लिए गलाऊंगी। इसके बाद आराम से इसको रगड़ करके इसके बीज वगैरह निकाल दूँगी, रेशे निकाल दूँगी, और इसको ऐसे ही छान करके मैं इसको पका लूँगी। तो देखिए अब मैं बना रही हूँ बड़े, और तेल गर्म हो गया है। गर्म करने के बाद उसको मीडियम पे कर दिया है, और अच्छे से छोटे छोटे ये मैंने कांजी बड़े के लिए करे हैं। और उसके बाद इसी देखिए एक ही होता है मसाला जो होता है दाल का, तो आप कांजी बड़े भी बना सकते हो, दही बड़े भी बना सकते हो। तो मैंने आधे तो बनाए थे कांजी बड़े और आधे दही बड़े के लिए। तो आप चाहो तो जैसे हैंड टू हैंड नहीं बना रहे तो उनको सूखा भी रख सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा पानी नवाया किया और हींग वगैरह डाली, और बस उसको है तैयार। कम से कम 7-8 दिन के लिए आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। क्योंकि हैंड टू हैंड तो उठते नहीं, होली पे वैसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आधा जितना खाना है पानी में गला दिया और आधे मैंने सूखे रख लेती हूँ उनको। तो देखिए पलट पलट करके इस तरह से हल्के से गुलाबी से मैंने सेक लिए। और अब थोड़े से बड़े साइज़ में, थोड़े से बड़े मतलब दही बड़े के लिए थोड़े बड़े साइज़ के अच्छे लगते हैं मेरे को, थोड़ा डिफरेंट शेप भी हो जाता है। कांजी बड़े के थोड़े छोटे छोटे और दही बड़े के लिए थोड़े बड़े बड़े। इनको भी ऐसे पलट पलट करके हम सेक लेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, कितने बढ़िया कलर आया है। इनको पलट करके इसी तरह से हल्के गुलाबी गुलाबी हम सेक लेंगे। और कितने बढ़िया अपनी साइज़ से बिल्कुल डबल हो गए। दाल को अगर अच्छी तरह से फेंट लेना तो बहुत ही बढ़िया बनते हैं, एकदम फ्लफ़ी, एकदम से सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही स्पंजी भी बनते हैं। देखिए मैं हैंड टू हैंड पानी में गला दिए, हैंड टू हैंड दिखा रही हूँ, बाकी और थोड़े गलेंगे ना और बढ़िया हो जाएंगे एकदम से। और कितने सॉफ्ट बने हैं, और ये जो पॉकेट है इतनी बढ़िया से एकदम सॉफ्ट फ्लफ़ी बने हैं। अब बारी है हमारी दही गुजिया बनाने की। तो इसके लिए सिर्फ मैंने लिए उड़द की दाल और बिना छिलके वाली, इसको गला दिया था। साथ ही साथ जब मैंने वो गलाई थी ना इसको भी मैंने गला दिया था। इसको पीस लेंगे। इसको हम बिना पानी के पीसेंगे। इसमें मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी डाला था, क्योंकि बहुत इससे पीस नहीं पाती है। और इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी हाथ से ही फेंटना है अच्छे से, क्या ईजिली हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और कोई बड़ा ही बर्तन है जिससे क्या हम इसको फेंटेंगे ना, और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, और बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, थोड़ा सा फेंटोगे तो ही आपका आराम से हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा कम से कम 10 या 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और इसमें कोई नमक वगैरह नहीं डालना है, जिससे कि ये अच्छा सा फर्मेंट भी हो जाएगी। और फर्मेंट होने से बहुत अच्छी सी इसकी जो गुंजिया है वो बनती है। बस इसको दिखाती हूँ मैं पानी में डाल करके, बढ़िया से फेंटने के बाद कितनी हल्की हो गई है। ये देखिए फटाफट से ऊपर आ गई है। इससे क्या बहुत बढ़िया हमारी गुंजिया बनेगी। अब मैं इसको ढक करके रख दूँगी रेस्ट के लिए, और रेस्ट के बाद दिखाती हूँ मैं आपको कितनी बढ़िया दाल हो गई है। 10-15 मिनट के बाद बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर हो जाता है। और फिर हम ये कपड़े के ऊपर भी और उसके ऊपर पन्नी के ऊपर कुछ भी, जैसे प्लास्टिक की पन्नी होती है उस पर भी बना सकते हैं।
इसकी फिलिंग के लिए लिया है देखिए हरा धनिया, एक मिर्ची काट ली है और ड्राई फ्रूट जैसे किशमिश है, बादाम है, काजू है, कुछ भी ले सकते हो। सबको मिला करके हम फिलिंग बना लेंगे। तो मैंने एक प्लेट में सारी फिलिंग पहले से ही तैयार करके रखी है, छोटे छोटे टुकड़े करके। और एक कपड़ा मलमल का इस तरह से मैंने गीला कर लिया है और दाल को चम्मच की हेल्प से 2 या 3 चम्मच डालेंगे और फैला लेंगे। जो फिलिंग है उसको भर देंगे और धीरे से इस तरह से इसको प्रेस करते हुए गुंजिया का शेप दे देंगे। बहुत ही बढ़िया बनेगी देखिए। और हाथ गीला कर लेंगे वापस से पानी से, ताकि हमारी गुंजिया हाथ पर चिपके नहीं। बहुत ही परफेक्ट बनती है ये देखिए। और तेल गरम करने के लिए रख दिया है, उसको भी हम मीडियम फ्लेम पर करने के बाद एक के बाद एक डालते जाएंगे और फटाफट हमारी सिक जाएगी। तो देखिए दूसरी बना करके दिखाती हूँ और फट से बनती है। चाहे आप कपड़े में बना लीजिए और चाहे आप पन्नी बना लीजिए, थोड़ा सा गीला हाथ करना पड़ता है ताकि ये चिपके ना। इसी तरह से मैं पन्नी पे बना कर दिखा रही हूँ आपको। इस पर भी बहुत इजी बन जाती है। और थोड़ा सा गीला हाथ करेंगे, फिलिंग भरेंगे इसके अंदर और वापस से सेम इसी तरह से गुंजिया की शेप देते हुए इनको हम बना लेंगे। और ये देखिए इसमें भी दिखाती हूँ बना करके। और हाथ गीला कर लिया है, इस पर हम निकालेंगे और तेल के अंदर डाल देंगे। बहुत इजीली बन जाती है। आप किसी पे भी बना सकते हो, चाहे पन्नी पे उस पर। और ये देखिए मैंने तेल में डाल दिए और दोनों तरफ से सेक करके अच्छे से निकाल लेंगे। और फिर इसके लिए सारी मैं पहले एक बार सेक लूँगी और उसके बाद हल्का सा पानी गुनगुना, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गुनगुना करके उसमें हींग और नमक डाल दूँगी। क्योंकि इसमें हमने नमक नहीं डाला है, तो हींग और नमक डालने से अच्छा फ्लेवर आता है और पेट के लिए अच्छी रहती है। जैसे उड़द की दाल थोड़ी हैवी होती है ना, तो अच्छी रहती है। तो मैं पानी लेकर के आती हूँ इसके लिए। और हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मतलब गुनगुना भी नहीं, उससे भी कम ही है। और उसमें नमक और हींग डाल देंगे, बस बढ़िया सा हो जाएगा। ताकि हमारी जो हींग का फ्लेवर उसके अंदर आ जाएगा। और बस सारी जो गुंजिया है उसमें हम डिप कर देंगे, कम से कम 3 या 4 घंटे के लिए। बढ़िया से डिप हो जाएंगी, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी। और कुछ भी नहीं डालना है। जो भी है हमने चटनी हमने बना ली है, हमने सॉट बना ली है इमली की, जो इमली की मीठी वाली चटनी बना ली है, गुड़ डाल के ही बनाई है, बहुत अच्छी लगती है। और इसको मैं और सारी की सारी गुंजिया इसके पानी के अंदर डाल देंगे। और कोई इस टाइप की छोटी इससे भगोनी से छोटी प्लेट होगी ना, उससे हम इसको प्रेस करते हुए ढक देंगे। और इसके ऊपर एक और प्लेट रख देंगे ताकि हमारी जो गुंजिया है ऊपर की तरफ ना आए और अच्छे से पानी में गल जाए। तो देखिए मैंने सारी की सारी इसको कर दी है और अच्छे से कम 3 या 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे इसको। तो बढ़िया से फूल करके अच्छी हो जाएगी साइज इसकी और एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए मैं थोड़ी सफाई कर देती हूँ यहाँ से। उसके बाद फिर बनाएंगे हम चटनी, इमली की चटनी, बहुत ही बढ़िया लगती है। और साथ ही साथ मैंने लगा दिया है आटा, क्योंकि शाम को हमें जाना है, होली वगैरह का प्रोग्राम है, तो होली हम देखने जाएंगे। और होली का मुहूर्त तो वैसे तो लेट है, खीर बनाई है, रात के 12 बजे है, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन करूँगी। तो शाम को मैंने सारी तैयारी कर ली है और बड़े बना दिए हैं। कल होली है, होली के लिए। और इसमें बनाई थी मैंने सब्जी घिया की। कल वैसे भी तला वाला बनेगा, बहुत ज़्यादा इसकी डैडी भी नहीं खाते। मैंने मलाई डाल के बहुत ही टेस्टी सब्जी, सच में बोल रही हूँ, लौकी की सब्जी। लौकी के नाम से सब चिढ़ते हैं, लेकिन मुझे इतनी अच्छी लगती है। थोड़ी सी मलाई डाल के बना दो ना, बिना प्याज की बनाई है और टमाटर डाल के, टमाटर को कस के डालते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और कम से कम 3 सीटी लगा लो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो देखिए मैंने चटनी, इमली की चटनी बनाने के छान करके अच्छे से पूरा गूदा निकाल करके उसको पकने के लिए रख दिया। और पक गई है ये और अच्छी सी गाढ़ी हो गई है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया गुड़ और मसाला, जैसे पुदीना है, भुना हुआ जीरा है, एक नॉर्मल मिर्च है और थोड़ी सी डाली मैंने सेंधा नमक और काला नमक, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे। और ये देखिए हम पहुंच गए। उसके बाद काम निपटाने के बाद, खाना वाना खिलाने के बाद सबको, हम चले गए होली देखने के लिए। क्योंकि मुहूर्त तो है काफ़ी लेट, 12 बजे का, यहाँ 12 बजे का मुहूर्त निकला है। और उसके बाद थक गए थे चलते चलते, तो हमने रास्ते में खाई आइसक्रीम और बहुत ही मज़ा, बहुत ही एंजॉय किया। और हमने चलते चलते ही मज़े किए, चलते चलते हमने खा लिया।
और क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, एकदम मौसम चेंज हो गया है, तो इतनी थकान भी हो गई थी। चलो मस्ती करते हैं, और खाई हमने आइसक्रीम। ये देखिए हमारी होली, इतनी बढ़िया डेकोरेशन, और हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये है दूसरे दिन होली का दिन। सुबह सुबह हमने काफ़ी तैयारी कर ली थी, मतलब मैंने तो किचन का जो जम्मा है संभाला, और बच्चों ने पूरी यहाँ तैयारी कर ली थी लड्डू गोपाल जी को कोई कमी ना हो। मतलब इतना उन्होंने डेकोरेशन फटाफट से अपने खुद से ही खुद नहा लिए, फटाफट से उनको नहला दिया, क्योंकि एक बार सुबह तो नहलाना ही था। उसके बाद उनको होली खिलाएंगे, उसके बाद मतलब एक दिन में इतने थक जाएंगे बेचारे वो, उनको 2-2 बार नहाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो देखिए उनको बढ़िया सी वाइट कलर के कुर्ते पजामे पहनाए हैं। और भाई जो मज़ा वाइट कुर्ते में या वाइट ड्रेस में पहनने में आता है ना, जो होली खेलने में, वो मज़ा नहीं आता। वो पूरा गेटअप वही किया उनका, डेकोरेशन वगैरह, और शुरू कर दिए होली की तैयारियां खेलने की। सबसे पहले उनको लगा रहे गुलाल, और सुबह तो भोग दे ही दिया था, उसके बाद नहला दिया था, उसके बाद वापस से उनको लगा के तैयार कर दिया। इस तरह से पूरा अच्छा सा वाइट कुर्ते वगैरह बना दिए, और राजस्थानी पगड़ी, वही लुक दिया होली का। और ये देखिए उनको गुलाल से, और बच्चों को इतना पसंद है ना, पैरों में भी लगा रहे हैं। देखो बच्चे कहते हैं पैरों में लगाना बहुत अच्छा होता है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। तो देखिए हाथों पे, मुंह पे, और बहुत ध्यान से, ऐसा नहीं कि भाई ऐसे ही लगा रहे, नहीं, अरे आँखों पे लग जाएगा, आँखों पे लग जाएगा। मतलब भाव बच्चों के में ना इतना होता है, छोटे बच्चे होते हुए नहीं, हल्का सा लग गया था, तो एक गुलाब की पत्ती से बहुत धीरे से ऐसे साफ किया। तो मैं देख रही थी दूर से, बच्चों में अगर ये भाव आता है ना, तो बहुत अच्छा सा लगता है। एक अपनापन का भाव समझ लीजिए, या भक्ति का भाव समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए आप। और लेकिन होली तो खेलनी है, और हमारे गोपाल जी को होली बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो वही आनंद ले रहे हैं होली का बहुत शानदार तरीके से। और बहुत सारे हम फूल भी मैंने लेके के आई थी, ताकि फूल से भी होली खेलें आराम से, बहुत बढ़िया। और खुशबू भी इतनी बढ़िया आ रही थी चारों तरफ, गुलाब के हैं, गेंदे के हैं, और दूसरे फूल हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा था, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, आराम से बढ़िया। और गर्मी भी हो गई है इतनी, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भाई थोड़ा सा मौसम चेंज होता है ना सर्दी का, तब फिर थोड़ा सा यूँ लगता है। लेकिन बढ़िया से उन्होंने होली के लिए, देखो पैरों पे भी लगा रहे हैं उसके, हमारे गोपाल जी के। मेरी छोटी बेटी को होली खेलना बहुत पसंद है, उसको तो बस मज़ा ही आ रहा है गोपाल जी के साथ होली खेलने में। तो देखिए अब मेरा भी नंबर आ गया होली खेलने का, तो मैंने भी थोड़ा सा लगाया था उनके शगुन का, और हाथों में भी लगा रही हूँ थोड़ा से, मैंने फूलों से भी उनके साथ होली की, बहुत अच्छा लग रहा था। और खाने की आधी प्रिपरेशन तो देखिए पहले ही कर ली थी मैंने, कल बनाए थे दही बड़े वगैरह बना ली, वो दही गुंजिया बना ली, और इसके दादाजी वगैरह भी आए थे घर पे, तो इतना दिक्कत नहीं आई खाने में। पूड़ी वगैरह बनानी है, सब्जी है, आलू की सब्ज़ी बनाई थी, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, वो सारी चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाती है जितना मैंने कर पाती है। जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं वैसे भी बहुत काम होता है, तो जैसे रिकॉर्ड करते हैं तो काफ़ी लेट होता जाता है। जितना रिकॉर्ड कर पाई थी मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये सब कैसा लगा। तो देखिए ये कितनी मस्ती से बहुत सारे जो फूल हैं उनसे होली खेल रहे हैं, और बहुत ही मस्ती से, कितना बढ़िया। मतलब साल में एक बार ही आता है ये सब, ये जो दिन है रंगों का, बहुत ही शुभ दिन, और मस्ती तो करते ही हैं। और ये देखिए फटाफट से, और आपको पता ही है वृंदावन धाम में भी इतनी जोरों शोरों से चारों तरफ, वहाँ तो देखिए कई दिनों पहले ही शुरू हो जाती है होली का, कम से कम और बाद तक चलती है, 1 महीने तक चलती है वृंदावन में तो। और लेकिन अपन तो इतना नहीं करते हैं, होली के दिन ही करते हैं। और हमारे यहाँ मेवाड़ में, जैसे हम लोग मेवाड़ में रहते हैं, तो मेवाड़ में तो क्या है कि होली पर भी होता है, तो हम होली पर तो करते हैं, लेकिन जो बांसवाड़ा आता है ना, उस पे भी हम यहाँ जैसे छुट्टी रहती है, होली तब भी खेलते हैं, जितनी होली के दिन खेलते हैं उससे ज़्यादा खेलते हैं। तो यहाँ का फेस्टिवल मतलब बांसवाड़े पे ज़्यादा होता है, जिसको शीतला सप्तमी या अष्टमी, उसके हिसाब से छुट्टियाँ भी होती हैं, और बहुत ही मज़ा होता है। बच्चों को तो क्या 2-2 दिन मिल जाता है खेलने के लिए।
और खाना पीना भी हमारा उस टाइम ज़्यादा बनता है, जैसे पहले से चीज़ बनाते हैं ना, आना जाना भी तभी होता है। तो अपनी अपनी परंपरा है, अपने अपने अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर है, तो वही फॉलो भी करना पड़ता है। सभी देखिए सबके हिसाब से त्यौहार जो मनाते हैं सबके साथ में मनाते हैं, और सबके साथ ही मनाना अच्छा लगता है। और धीरे धीरे जो पहले होता था कई साल पहले, वो अब थोड़ा कम हो गया, इतना नहीं रहा आना जाना किसी के साथ घर पे। पहले बहुत होता था, तो समय के अनुसार काफ़ी चीज़ें चेंज भी हो गई हैं। तो ये खेल रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। बच्चों का पेट नहीं भर रहा है, देखो कितना, बस कभी फूलों से कभी गुलाल से। और आप देख पा रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल भी इतने खुश हो रहे हैं ना, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ मैं आपको। उनके चेहरे से आप कभी भी देखिएगा, उनके चेहरे पे अलग ही भाव होते हैं, अलग ही होता है कि हाँ भाई, खुश जो होता है ना, बिल्कुल चेहरा ही बता देता है आपको यहाँ। और बस अब थक गए हैं होली खेल कर करके, अब उनको स्नान कराएंगे। तो देखिए जितना भी यहाँ पे फैल गया है ना, अब उसको समेटना भी एक टास्क है। तो मैं थोड़ा सा उनके साथ होली खेल फूलों से, उनके मैं भी थोड़ी सी, उनका हो गया है तो मैं भी खेल लेती हूँ। और थोड़ा सा गालों पे लगा। तो देखिए हमारी होली का पूरा पूजा पाठ सब हो गई है। तो अब सारे के सारे जो पत्तियां हैं, फूल फैला है, उसको एक प्लेट में समेट देते हैं। उसके बाद उनको स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए अलग से एक बर्तन लाएंगे, उसमें सारा रख करके उनको नहलाएंगे। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा देती हूँ। और बच्चे भी हेल्प करा रहे हैं, बच्चे ही कर रहे हैं। और मैं नहला दूँगी, और सारे जो वस्त्र वगैरह हैं हटा करके। और ये देखिए पगड़ी वगैरह भी देखो कलर वगैरह में हो गई है, मतलब पक्का कलर तो नहीं था, गुलाल है, कलर तो आता ही है उसमें भी। और बहुत ही बढ़िया, इतना आनंद जो आज आया है ना होली खेलने में, इतना आनंद कभी भी नहीं आया। बहुत ही मस्ती की, बहुत ही एंजॉय किया, बच्चों ने भी, हमारे लड्डू गोपाल ने भी। ऐसा लग रहा था घर के सदस्य ही सब मिल करके होली खेल रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ा आया। तो देखिए अब उनको नहलाएंगे। आज उनको दोबारा स्नान हो रहा है, कोई बात नहीं, गर्मी का टाइम है, थोड़ा चेंज हो गया है। और होली के बाद जब थक जाते हैं ना, जब नहा के इतनी नींद भी बहुत अच्छी आती है। बस इनको खाना वाना खिला करके मैं इनको सुला दूँगी। थोड़ा आराम दिन में करते ही हैं, डेली करते हैं आराम। और बहुत ही सुंदर। और आज होली के लिए भी एक बहुत सुंदर सी पोशाक मेरी बेटी लेके आई, 2 लेकर, एक छोटी होली के लिए, एक बड़ी होली के लिए। और वो मैं पहनाऊँगी, बहुत ही सुंदर है वो भी। और देखिए इनको नहला करके मैं वस्त्र बना दूँगी, उसके बाद इनको भोग लगा दूँगी। तो देखिए आज की मेरी होली की स्पेशल थाली, ये देखिए मैंने बनाई थी आलू का झोल। जो आलू की सब्ज़ी, जो कॉमन सब्ज़ी होती है, जो पूड़ी के साथ सबसे फेवरेट होती है ना बच्चों की, सबसे ज़्यादा आलू का झोल। और पनीर की सब्ज़ी, ये पनीर की बनाई सब्ज़ी, पनीर, क्योंकि हस्बैंड वगैरह आलू वगैरह कम खाते हैं, तो एक मैंने ये बना ली थी, एक आलू की बना ली थी। और बनाई थी दही बड़े वगैरह, आपको पता ही है। सारी चीज़ नहीं बनाई, मतलब एक साथ नहीं रखी थी। दही बड़े मैंने कहा अभी दही बड़े खा लो, कल फिर गुंजिया खा लेना, जिसको वो चाहिए जैसे, क्योंकि थक जाते हैं ना, इतना सारी चीज़ नहीं खा पाते। तो मैं भी बना रही हूँ दही बड़े, इसमें डालूँगी दही। और चटनी बनाई थी, आपके साथ में भी शेयर की थी, इमली की चटनी बहुत अच्छी लगती है। और उसमें आप चीनी की बजाय आप गुड़ डालो ना, बहुत हेल्दी भी हो जाती है और अच्छी भी रहती है। गुड़ वैसे भी के लिए अच्छा होता है। और इसको अब हम गार्निश करेंगे चटनी से। और हरी धनिया की चटनी, हरा धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी। ऊपर से हल्का सा मिर्ची, धनिया, पुदीना वगैरह हम क्रश करके, मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया था पूरा मसाला बना करके। और आपके साथ शेयर की थी मैंने ये गुंजिया बीटरूट वाली। और बीटरूट की ही मैंने बनाई पूरी, प्लेन पूरी भी बनाई थी, 2 तरह की पूरियाँ बनाई थी। और बनाई थी बेसन के लड्डू। ये तो मैंने भोग लगाया था अलग से, जो बर्फ़ी है। तो ये हमारी थाली सज गई भगवान जी की। और ये हम सबको खाने के लिए भी दे देंगे।
बच्चों के लिए, सबके लिए मतलब लगाती जा रही हूँ, फटाफट से खाते रहेंगे। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार होकर के बैठे हैं, जहाँ आपको दिखाती हूँ कितने सुंदर लग रहे हैं ना, आप देख सकते हो। और एक ये वाली पोशाक मेरी बेटी लेकर आई थी, कितनी खूबसूरत है, कितने प्यारे लग रहे हैं इसमें, ये बहुत ही खूबसूरत। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी प्यारी प्यारी ये पोशाक कैसे लगी, मेरे लड्डू गोपाल कैसे लगे, मेरे लड्डू गोपाल का होली का ब्लॉग कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरे लड्डू गोपाल का होली स्पेशल ब्लॉग कैसा लगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली बढ़िया बढ़िया वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हैप्पी होली आप सबको।